कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण में अलंकार का रिवीजन कराने के बाद शब्द निर्माण के तहत कल उपसर्ग का रिवीजन करवा दिए थे। आज प्रत्यय का रिवीजन करवाना है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में क्या होता है? शुरू में, आरंभ में, आगे में जुड़कर परिवर्तन लाता है, और प्रत्यय में बाद में, अंत में जुड़कर परिवर्तन लाता है। तो वे शब्दांश, इसमें भी मूल शब्द है और मूल शब्द के बाद जो है इसमें शब्दांश जुट जाता है। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द कल भी उपसर्ग के क्रम में बताए थे, जिसका कि कोई मीनिंग, अर्थ हो, और शब्दांश यानी शब्द का अंश, शब्द का हिस्सा, शब्द का टुकड़ा, ये जब उसमें मूल शब्द में लग जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे दर्शनीय, तो दर्शनीय इसमें जो है दर्श, अजोर अनीय, दर्शनीय यानी देखने योग्य। प्रत्यय में दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, अब पूछा जाता भी है। पहला, कुछ प्रत्यय का नाम दे दिया जाता है, जैसे कहेगा आक प्रत्यय से दो शब्द बनाए, या आवा प्रत्यय से दो शब्द बनाए। तो आंख से चालाक, तैराक, और आवा से दिखावा, बुलावा, पहनावा। ये सब शब्द हुआ। तो यहां पर दिख माने देखना में आवा प्रत्यय लग गया। इसी प्रकार पहला प्रश्न होता है जो कुछ प्रत्यय से शब्द बनाना है, जैसे अन प्रत्यय से तो नमन, पठन, और कुछ दे दिया जाता है, अलग करने की प्रक्रिया देता है। जैसे शब्द देगा बेईमानी, इसमें कहेगा प्रत्यय अलग करने के लिए। जैसे भुलक्कर, इसमें कहेगा मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करें। तो मूल शब्द हो गया भूल और अक्कर हो गया प्रत्यय, इसको अलग कर देंगे। तो इस दो प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछी जाती है। जो पहला जो प्रत्यय से शब्द बनाए, और दूसरा मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करें। जैसे कभी कभी पूछा जाता है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलाकर, अगर जो ज्वाइंट क्वेश्चन कभी कभी दे दिया जाएगा, वैसे दिया नहीं जाता है। जो उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करे, जैसे बेईमानी, बे हो गया उपसर्ग, ईमान हो गया मूल शब्द, और दीर्घ ई हो गया प्रत्यय। बेईमानी में बे, बे, तो ये हो गया उपसर्ग, ये हो गया प्रत्यय, ये हो गया मूल शब्द। इस प्रकार से ये प्रत्यय में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पहले भी पढ़ा चुके हैं, आज भी हम लोग रिवीजन के क्रम में कुछ समझा दिए हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यय का रिवीजन करना है। जहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत होगी फिर समझाएंगे।
कल शब्द निर्माण के तहत उपसर्ग प्रत्यय हो गया और तीसरा बचा हुआ है समास। तो कल हम समास का रिवीजन करवाएंगे।